वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इससे पहले कभी इतना मुश्किल और गंभीर वक्त नहीं देखा। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल मकाम पर खड़ा है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि 1100 अरब रुपए से ज़्यादा बिजली की मद में सब्सिडी दी गई है। मसाइल को हल नहीं किया गया तो मईशत इतना बोझ नहीं उठा पाएगी। ये भी कहा कि गैस के शोबे में 400 अरब रुपए सब्सिडी दी गई है। किसी फैक्ट्री को बंद नहीं होने देंगे, इससे रोजगार मिलता है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि गैस में नुकसान हो रहा है, पता नहीं चलता वो गैस चोरी हो जाती है या उड़ जाती है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, हमें अपनी मईशत सुधारनी होगी। गुज़श्ता रोज़ वफाकी बजट पेश किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी और सीनियर मुआशी तज़ियाकार फरहान बुखारी साहब, और स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सिंधाबाद गार्ड बोर्ड के सीनियर नायब सदर महमूद नवाज शाह साहब। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डिस्कशन का आगाज़ करेंगे फरहान साहब आपसे। मजमूई तौर पर आपको ये बजट कैसा लगा? क्या ये अवाम दोस्त बजट है? कैसे देख रहे हैं आप? अहम निकात कैसे डिस्कस करेंगे आप? जी शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दिल में गरीब का दिल धड़कता है, लेकिन जो सूरत हाल बजट में नज़र आ रही है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। हुकूमत का जो तखमीना है कि अगले साल अफरात ज़र की शरह 11.5% होगी, इस पे अब तक जो रद्द अमल आया है बेशतर माहिरीन इसको तस्लीम नहीं करते, क्योंकि महंगाई की बुनियाद तो रखी जा चुकी है। पेट्रोल, गैस, बिजली के नरखों में ये जो एनर्जी मिक्स जिसे कहते हैं, ये इतना इजाफ़ा हो रहा है कि इसकी वजह से एक आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। फिर आप बजटरी मेजर्स को देखें अगर, तो ये लगता ये है कि ये कोई लिस्ट गालिबन IMF से आई है और मानोअन उसे लिस्ट को तस्लीम कर लिया गया है। इसमें अपनी सोच जो होनी चाहिए और बड़ी हद तक होनी चाहिए वो नहीं है। ज़राअत के बारे में जिन इक़दामात का ज़िक्र है बजट में, मसलन ये सेल्स टैक्स ट्रैक्टर्स पे कम हो गए और बीजों पे कम हो गए, असल मसाइल ज़रई मईशत के बड़े गंभीर हैं और वो दूसरे हैं। हुकूमत किसानों को सपोर्ट करने में साल साल से नाकाम रही है। सूबों की हद तक एक्सटेंशन सर्विसेज गैर फ़ाल होकर रह गई हैं। इसके नतीजे में, इन इक़दामात के नतीजे में शायद कुछ मॉडल फार्मर्स या मॉडर्न फार्मर्स या बड़े पैसे वाले लोगों को तो हो सकता है फ़ायदा हो कि वो इंपोर्ट्स पे कुछ बचत कर लें ये सेल्स टैक्स की गैर मौजूदगी में, लेकिन आम किसान को क्या फ़ायदा होगा? अभी आपकी हेडलाइंस में, न्यूज़ में जो आपने क्लिप दिखाया एक नवाब शाह का गालिबन, जहाँ पे जो किसान हैं वो परेशान हैं क्योंकि चावल की, मूंगी या धान की फसल जो बुखारी साहब बड़ी माज़रत के साथ आपको थोड़ा इंटरप्ट करेंगे, चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस और न्यूज़ अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गुफ्तगू कर रहे हैं, वो देख लेते हैं ज़रा। हमें बेइंतहा मदद मिली है जिसके बगैर हम ये नहीं कर सकते थे। सादिक ने नाम लिए, मैं इसलिए कोई नाम नहीं लूँगा कि मुझसे कोई रह ना जाए, लेकिन जिससे भी काम किया है मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे ये नाम तो मुझे याद है जो आज जिनके साथ इस कोरंगी के सेंटर के लिए MOU साइन हुए हैं, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों, कैनेडी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, नापा, आपकी पाई इन द स्काई, तौफीक पाशा फार्म्स, IBA कराची। ये इतने बड़े बड़े नाम खुद कुछ हैं कि इन लोगों को जब हम अट्रैक्ट कर सकते और इधर आए तो इससे पता चलता है कि डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूँगा। सादिक ने काफ़ी डिटेल में बताया है और मुझे मुश्किल ही लगता है, बिकॉज जितना हम कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। अभी हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन मुझे खुशी बड़ी मिलती है। मैंने पिछली एक तकरीब में बताया था, इसी तकरीब में, और मुझे अभी भी वो याद है कि मैं बाहर से
आ रहा था ये कुछ। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बजट पर हमारी खुसूसी नशियात का सिलसिला जारी है। हमारे साथ सिंध आबादकार बोर्ड के सीनियर नायब सदर महमूद नवाज शाह साहब भी मौजूद हैं। महमूद साहब, इससे पहले फरहान साहब बात कर रहे थे कि बजट जो आया है तो ज़राअत के शोबे में कोई खातिर ख्वाह ऐलानात नहीं किए गए। वफाकी बजट में फसलों और मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 21 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं और ज़राई शोबे में जिद्दत लाने के लिए 11 अरब रुपये रखे गए ताकि ज़राई एक्सपोर्ट को मज़ीद बढ़ाया जा सके। क्या किसान खुश हैं इससे? जी देखें, जो काश्तकारी के बेसिक मसले हैं, जो आपकी बेसिक 5 कमोडिटीज़ हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी और यील्ड बढ़ाने के लिए, और जो सतही मसले हैं जिस तरफ फरहान साहब ने भी जिक्र किया, अनफॉर्चुनेटली उस तरफ आपको कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती। मैं आपको एक सिर्फ मिसाल दे देता हूँ। अलावा गंदम के, जिसका बीज आज वैसे ही फॉल्टी हो गया है, बाकी सारी कमोडिटीज़ के बीज, हम एक एग्रीकल्चरल मुल्क हैं जिसके 43% लोग डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर, और फूड सिक्योरिटी और दीगर चीज़ें, वो सारी आपके पास बीज बाहर से इंपोर्टेड बीज हैं जो आप यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के अगर स्ट्रक्चरल इश्यूज़ होंगे तो मसले मसाइल दूर करना ज़राअत में बड़ा दिक्कत होगी इन सारी चीज़ों को देखने। बिल्कुल, और इनका हल क्या है इस पर भी आपसे बात करेंगे। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महमूद नवाज शाह साहब। शाह साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है कि सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स ख़त्म किया गया है। हमारे यहाँ देहात में सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या इससे किसानों को कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए जी, किसानों को अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कोई रिलीफ नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक 15 से 20 हॉर्स पावर की अगर आप मोटर ट्यूबवेल के लिए लगाते हैं तो उसके लिए 15 से 20 लाख रुपए का ख़र्चा है, और वो भी हर पूरे पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन पानी मीठा नहीं है, तो हर जगह पे उसका एडवांटेज नहीं होगा। लेकिन जो ज़रूरी मईशत है, जनरली स्पीकिंग, सोलर पैनल्स के रिड्यूस करने से, क्योंकि पावर शॉर्टेज आजकल देहात में कोई 12 से 20 घंटे तक के हैं, तो उस तरफ ज़रूर जो है इसका एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे सिंध आबाद गार्ड बोर्ड के सीनियर नायब सदर महमूद नवाज शाह साहब। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान की ज़मानत कन्फर्म करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। लाहौर की स्पेशल अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। FIA ने 3 मफरूर मुल्ज़िमान की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। FIA के वकील फारूक बाजवा ने कहा कि तीनों मुल्ज़िमान दिए गए पते पर मौजूद नहीं हैं। शहबाज शरीफ ने समाअत के दौरान कहा कि उनके खिलाफ झूठा और बेबुनियाद केस बनाया गया, उनके पास रमजान शुगर मिल्स का कोई ओहदा नहीं था। जेल में FIA ने तफ्तीश की, तमाम चीज़ें FIA को बताई तो FIA खामोश हो गया। बाद में FIA ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका हक है कि वो अपनी ज़मानत के बारे में अदालत को हक़ाइक़ बताएं। FIA का केस भी वही केस है जो नैब ने बना रखा है। उनके ऊपर आशियाना और रमज़ान शुगर मिल्स के केस बनाए गए। जज ने सवाल किया कि इनमें आपका कोई शेयर नहीं है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि इनका कोई शेयर नहीं है। आशियाना केस में इनके खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि उनके अमल से ख़ानदान की शुगर मिल्स को नुकसान पहुँचा। मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन करके मुँह काला कराना होता तो वो ख़ानदान की मिलों को नुकसान क्यों पहुँचाते? अपने ख़ानदान की मिलों को सब्सिडी दे सकते थे जिसका कानूनी इख्तियार वो रखते थे। सारा केस झूठ का पलंदा है जिस पर मनो मिट्टी पड़ेगी। पंजाब के सूबाई वजीर अता तारड़ ने इमरान खान पर वार करते हुए कहा है कि चोर चोर कहने वाला मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफ्रीका से लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारे आते थे और फरागोगी को हीरे जमा करवाते थे। तूने अव्वल अपनी एक सहेली के जरिए मुख्तलिफ लोगों से डायमंड इकट्ठे कर रही हैं और ये कह रही हैं कि मेरा खामन जो वजीर आज़म है वो आपके केसेस भी माफ़ कर देगा, जो आप कराना चाहते हैं आप करा लें, सिर्फ हमें डायमंड दे दें। अफ्रीका से डेलीगेशन आते थे लाहौर एयरपोर्ट पे और वो हीरे जवाहरात आकर फरागोगी को जमा कराते थे। तो इमरान खान को क्या पड़ी थी कि वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत अपनी बेगम की सहेली के खावंद को 32 करोड़ की टैक्स की छूट दे। इमरान नियाजी और बुजदार ने जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र की, जो ठेकेदारों को कंसेशंस दिए, जो ठेके दिए और उसके एवज डायमंड की अंगूठियाँ, डायमंड्स, घड़ियाँ और महंगी पेंटिंग्स बेच के काला धन बनाया, तो ये चोर चोर डाकू डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला है।
जुमे का दिन पूरी फौज में ड्राई डे होगा। इमरजेंसी के सिवा कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। बड़ी तरबियती मशकों और ट्रेनिंग के लिए दूर दराज इलाकों में जाने की बजाय कंटोनमेंट्स के करीब छोटे पैमाने पर ट्रेनिंग की जाएगी। गैर ज़रूरी नकलो हरकत में कमी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कॉन्फ्रेंसेस और दीगर अहम उमूर के लिए ऑनलाइन काम करने का फैसला किया गया है, जिससे कौमी खजाने की बचत होगी। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज का बड़ा फैसला। जुम्मा का दिन पूरी फौज में ड्राई डे होगा। एमरजेंसी के सिवा कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। ज़राए के मुताबिक बड़ी तरबियती मशकें दूर दराज इलाकों की बजाय कंटोनमेंट्स के करीब छोटे पैमाने पर की जाएंगी। गैर ज़रूरी नकलो हरकत में कमी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कॉन्फ्रेंसेस और दीगर अहम अमूर ऑनलाइन अंजाम दिए जाएंगे। मईशत के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपने अमूमी अखराजात में भी कमी करने का फैसला किया है। पाक फौज दस्तयाब वसाइल ही से मुल्की दिफा और सलामती को यकीनी और नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म। मुसल्लह अफवाज ने गुज़श्ता 2 सालों की तरह इस साल भी बजट की मद में इजाफी फंड्स का मुतालबा नहीं किया। यूटिलिटी बिल्स की मद में अखराजात मजीद महदूद, डीजल और पेट्रोल की खसूसी बचत के लिए दूरस इक़दामात, ज़र मुबादला के ज़खायर में बचत की मद में अस्करी साजो सामान की खरीदारी के लिए कई माहिदों को मकामी करेंसी में अमल में लाया गया है। पाक फौज ने गुज़श्ता माली साल में कोरोना की मद में अलाट की गई रकम में से 6 अरब रुपए बचाकर हुकूमत को वापस किए। अस्करी साजो सामान की खरीदारी के लिए पिछले बजट में भी अलाट की गई रकम से तकरीबन 3.5 अरब रुपए बचाकर कौमी खजाने को दिए। रवां साल दिफाई बजट कौमी बजट का सिर्फ 16% है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में पाकिस्तान आर्मी और उनके रिफाई इदारों ने पिछले 5 सालों में 935 अरब रुपए की खतीर रकम कौमी खजाने में जमा कराई। ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।